नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर चर्चा हो। सेशन में ये कहा है कांग्रेस ने, महज एक दिन में नियुक्ति पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। और वहीं कई और अहम मुद्दे हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस कोटा, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग कांग्रेस कर रही है। वहीं टीएमसी ने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया है। तो कल से यानी 7 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान 17 बैठकें होंगी। क्यों ना हो, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। कुछ सुझाव उन तरफ से, उन लोगों के तरफ से, अपोजिशन तरफ से आए हुए हैं, हमने नोट किया है। बीएसी में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करके जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब अनुमति देंगे, उसके ऊपर चर्चा होगा। इस 17 दिन की सेशन में इतने सारे मुद्दा कैसे उठेगा? इसके साथ हमें ये मांग की है कि आप कॉलिंग अटेंशन लाइए, 193 की इंतजाम कीजिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते हैं, सदन के अंदर नहीं उठते। जैसे कि ये ईडब्ल्यूएस में भी हम कहा कि इस पे भी चर्चा किया जाए, जुडिशियरी के साथ टकराव बंद किया जाए, इलेक्शन कमीशन के साथ साथ बाकी जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, इनको बेजा इस्तेमाल करने की बात हो रहे हैं। इसमें भी सरकार अपना निर्णय सही ढंग से पेश करे। तो सारे मुद्दा है। हमारा एक्सटर्नल इशू है, इंटरनल इशू है, कानून स्थिति की हालत क्या है, हमारे बेकार नौजवानों को नौकरी के बारे में, महंगाई के बारे में। सारे दुनिया में तेल की दामों में घटते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इसका कोई नाम नहीं लिया जाते हैं। तो ये सारे के बहुत सारे मुद्दा है। पता नहीं ये सरकार कितना तक हमें मौका देंगे। और वही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। सरकार के द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर संजय सिंह हैं। सर, क्या क्या किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, जिस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये मुद्दा मैंने आज सर्वदलीय बैठक में उठाया कि सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये आम आदमी पार्टी की सरकार और हमारे मंत्रियों के खिलाफ एक योजनाबद्ध तरीके से केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। राज्यपालों के दुरुपयोग और एलजी के दुरुपयोग का मामला सर्वदलीय बैठक में उठा। आप एक चुनी हुई सरकार को चलने नहीं दे रहे हैं और बाद में कह देते हैं जांच में कुछ नहीं मिला, बाद में कह देते हैं कि साहब चार्जशीट में नाम नहीं है। 100 दिन तक संजय रावत जैसे व्यक्ति को जेल में रखा जाता है, बाद में उनको कह दिया जाता है कुछ नहीं है। ये मुद्दा उठाया। सरकार के द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में क्या क्या हुआ, किन किन मुद्दों पर बात हुई? हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद नासिर हुसैन हैं। सर, जिस तरीके से आपने चाइना का मुद्दा उठाया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला क्या? सिर्फ चाइना का मुद्दा नहीं, सरकार जो है 17 दिन का सत्र बुलाई है, उसमें जो है 25 बिल्स लेके आए। अब 17 दिन में आप बताइए कि कितने बिल्स के ऊपर चर्चा हो सकती है। हम लोगों ने कहा कि सिर्फ आपका एजेंडा आप लेके आए हैं, जो हमारा एजेंडा है, जो जन का एजेंडा है, जो लोगों का एजेंडा है, उसको भी जो है हम लोग उठाना चाहते हैं। हम लोग 16 इश्यूज रेज किए हैं। 16 इश्यूज में जो है मेन जो चाइनीज इंकर्शन वाला, जो राष्ट्रीय सुरक्षा वाला मामला है, उसको हम लोगों ने उठाया। जो बढ़ती हुई महंगाई के बारे में उठाया, और जो बेरोजगारी के बारे में पिछली बार हम लोगों ने मांग की थी, उसका डिस्कशन नहीं हुआ, उसके बारे में उठाया। हम लोग ही नहीं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज, सीबीईडी, सीबीसी, सीबीआई, ईडी, सीबीसी और आईटी का जो दुरुपयोग हो रहा, इसको लेके सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाया। सारे विपक्षी दल उन्होंने उठाया और बोला कि इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। 10% जो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस पे, जो सुप्रीम कोर्ट जजेस जो फैसला दिए हैं, उसमें जो कई टिप्पणी आई है, उसको लेके भी हम लोग कहा कि उसके ऊपर बात होना चाहिए। जो हमारी आर्थिक स्थिति है, जो रुपया लगातार गिरते जा रहा है, उसकी गिरावट को लेके, आर्थिक स्थिति को लेके, एक्सपोर्ट्स को लेके, गिरता हुआ एक्सपोर्ट्स को लेके हम लोगों को चर्चा करना चाहिए। और इस बड़ी खबर पे आइए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी प्रशांत देव का। प्रशांत, सर्वदलीय बैठक हमेशा बुलाई जाती है किसी भी सेशन के स्टार्ट होने से पहले, लेकिन उसके बाद जब सेशन की शुरुआत होती है तो वो हंगामेदार होता है। आज की बैठक से क्या लग रहा है? कुछ मुद्दों पर सरकार भी समझ रही है कि चर्चाएं जरूरी है सदन के अंदर।
देखिए, सर्वदलीय बैठक के पहले जो सत्र के पहले जो सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई थी, उसमें हर बार की तरह लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने अपने अपने मुद्दे बताए, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी एक आम मुद्दे की तरह सबके लिए मुद्दा होगा इस सत्र में। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो अधीर रंजन चौधरी ने बताया, जब प्रेस से बात की तो उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही। जुडिशरी से जो टकराव है वो उसको एक मुद्दा बड़ा बनाएंगे, और इसके अलावा चाइना पे क्या स्थिति है, भारत चाइना के बॉर्डर पे क्या स्थिति है, इस पर बहस होनी चाहिए, सरकार इसको स्पष्ट करे। ये भी उन्होंने प्रमुखता से इस बात को बार बार पहले भी मुद्दा बनाते रहे, इस बार भी प्रमुख मुद्दा बनाएंगे। और एजेंसियों का दुरुपयोग, तमाम बातें जो हैं विपक्षी दलों की एक तरीके से एक राय इस पे है, एक मुद्दा सभी विपक्षी दलों का है, तो सरकार से टकराव होने की पूरी आशंका है, उम्मीद है कि ऐसा होगा जब सत्र शुरू होगा। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने एक नई बात ये भी आज कही कि जिस तरीके से सेशन का समय रखा गया है 7 तारीख से 29 तारीख तक, 25 को क्रिसमस है, और उस बीच में उनका ये एक तरीके से सुझाव की तरफ उन्होंने एक बात कही, एक मुद्दा उठाया, आज ये बात कही कि इस पर छुट्टी होनी चाहिए थी, और उस वक्त आने जाने में दिक्कत हो गया। यानी कि जिस तरह से हिंदू मुसलमान सबके त्यौहार का ध्यान रखा जाता है, इनका भी त्यौहार का ध्यान रखा जाना चाहिए, और इसको ध्यान रखना चाहिए था सरकार को, क्योंकि 29 तारीख तक सदन है। हालांकि ये जब बात उठाई थी, जब सरकार की तरफ से ये बात पूछी गई प्रहलाद जोशी से, तो उन्होंने कहा, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने इसका ये जवाब दिया कि 24-25 छुट्टी है, क्रिसमस वो भी मनाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बात ये कही कि इस तरह के मुद्दे को उठाना, कि क्रिसमस के मुद्दे को या ईसाई के मुद्दे को, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और सब लोग क्रिसमस मनाएंगे। ये एक नई बात उन्होंने ये कहा कि ऐसा होना चाहिए था, सब लोग क्रिसमस मनाएंगे, लेकिन संसद का काम बंद नहीं होना चाहिए। रहा सवाल सर्वदलीय बैठक में जो तमाम, जैसे कि मैंने बताया कि भारत चाइना की जो स्थिति है बॉर्डर की, वो मुद्दा उठेगा, जुडिशरी से जो टकराव हो रहा है वो मुद्दा उठेगा, महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा जो है ये भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। तो विपक्ष की तरफ से, लगभग सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर उन्होंने आज चर्चा की। हालांकि किस किन विषयों पर चर्चा होगी, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि चेयरमैन और लोकसभा अध्यक्ष से जिन जिन चीज़ों की इजाज़त देंगे उस पर बात की जाएगी, उस पर बहस की जाएगी, ये आश्वासन भी उनकी तरफ से दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, तफसील से हमें बताने के लिए सर्वदलीय बैठक को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।